हे गाइस, वेलकम टू अध्ययन डिफेंस एकेडमी। सो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके एसपीआई एंड जीएसपीआई के एग्जाम को क्रैक करने में मदद करेगी। ये लेक्चर सीरीज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिफेंस एस्पायरेंट्स लाइक एनडीए, सीडीएस, एसएससी, एंड और कई तरह का डिफेंस एग्जामिनेशन। तो आपको थंबनेल देखते ही पता चला होगा कि इस लेक्चर में क्या मिलने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। उससे पहले सबसे पहले मैं आपको हमारे टीम के साथ परिचित कराना चाहता हूं। सो दिस इज द टीम फॉर द एसपीआई एज वेल एज एनडीए। ठीक है, ये टीम है जो आपके एसपीआई जीएसपीआई के एग्जाम को क्रैक करने में मदद करेंगे और इसके साथ साथ हम एनडीए का भी तैयारी कराते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। सबसे पहला एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये सवाल है ना, ये आपके एसपीआई के एग्जामिनेशन में पूछा गया था पिछले साल। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर करंट अफेयर है, कैसे आए पिछले साल? ओके, सो मैं आपको बताता हूँ कैसे आया। इट वाज लाइक ए स्टैटिक जीके। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। इट इज लाइक रिसेंटली व्हिच 5 कंट्रीज ऑफिशियली ज्वाइन द ब्रिक्स ग्रुप। ओके, सो ये ऑप्शन है आपका सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, यूएई, ईरान एंड इथियोपिया। सो दिस आर द ऑप्शन। आप एक बार देख लेना, ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी, डी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ब्रिक्स क्या होता है। ओके, और उसमें नया कंट्री जुड़ा गया है, वो कौन कौन सी कंट्रीज है इसमें से ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है जी, सो चलिए। तो सबसे पहले यहां देख सकते हैं आप ब्रिक्स। सो ब्रिक्स अगर आप देखें, इसका मतलब क्या होता है? बी फॉर, इट इज द बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। सो ये कुल 5 कंट्रीज है, पहले ब्रिक्स की मेंबर हुआ करते थे। ठीक है, अब क्या हुआ रिसेंटली और कुछ नई कंट्रीज ने ज्वाइन किया है, तो वो सारे नए कंट्रीज का नाम हमें बताना है। ठीक है जी, सो आई होप ये भी आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा। सो अगर आप देखो, सो दिस इज द ब्राजील। ओके, ये ब्राजील है। It is in the continent of South America. Okay, it is South American continent. And South Africa, it is in the continent of Africa. Okay, and एशिया का, एशिया जो कि सबसे बड़ा कंटिनेंट है और इनमें से भी सबसे बड़े बड़े देश है। सी यू कैन सी रशिया, द मोस्ट डेंजरस मैन। ओके, द मोस्ट डेंजरस टैलेंटेड मैन, दैट इज व्लादिमीर पुतिन, द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। एंड चाइना, ओके, मिस्टर सी जिनपिंग, ये बहुत खतरनाक आदमी है। ठीक है, ये सब हम लोगों को परेशान करके रखता है, इंडियन वालों को। ठीक है, कभी ढोकलाम, कभी ये जम्मू कश्मीर के लद्दाख की तरफ, ठीक है, कभी सिक्किम में, कभी अरुणाचल प्रदेश, सबका सब दुनिया इनके ही है। ठीक है, असल में इसका पॉलिटिक्स आपको धीरे धीरे समझ आएगा, क्यों ये लोग क्यों ऐसा करता है। ठीक है, सो आपको बाद में पता चलेगा। ठीक है, एंड ये है हमारा प्यारा भारत, द नरेंद्र मोदी। ओके, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, दैट इज नरेंद्र मोदी। सो ये सारे कुल मिला के कौन बनते हैं? ब्रिक्स नेशन बनता है। ठीक है, कौन से नेशन बनता है? ब्रिक्स नेशन बनता है। ठीक है, तो इसमें से क्या होता है, इन सारे कंट्रीज का बीच में बहुत सारे होता है। ठीक है, बहुत सारे बिजनेस होती है, बहुत सारे डील्स होते हैं। ठीक है, सो ये और बताएंगे आगे। ठीक है, सो कौन सी नई कंट्रीज और ज्वाइन हुआ है, ये बात है। सो पहले आप ऑलरेडी जानते थे नई कंट्री। ठीक है, पहले जो पुरानी कंट्री थे आप जानते थे, अब नए कंट्रीज कौन कौन है यू शुड अंडरस्टैंड कौन कौन है। ठीक है, सो अर्लियर इट वाज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, राइट। देन अब बात आती है नया कंट्री, इट इज अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सो दिस आर दी न्यू कंट्रीज। सो उसके बाद जब इन नए कंट्रीज ने आया, तो उसके बाद पूरा डेमोग्राफी बदल गया है। ठीक है, पूरा जियोग्राफी बदल गया है ब्रिक्स नेशन का। ठीक है, सो यहाँ देखते हैं, इट वॉज रिटन। ओके, सो कुछ एक सवाल आया था, ये है ना, ये आपका एसपीआई 2022 का है। डैश इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ग्रुप्स ऑफ ब्रिक्स। ओके, ब्रिक्स जो आपके एसपीआई 2022 के सवाल है। सो ऑप्शन है, इट इज ब्रिटेन, चाइना, श्रीलंका एंड बेल्जियम। से एक्रोनियम्स के हिसाब से देखो, बी फॉर ब्रिटेन, ओके, देन रशिया, इट इज नॉट बीन शोन, रशिया, then C for it is China, then S for Sri Lanka, and B for again
बेल्जियम। तो अभी भी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है जिनको कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। सो यहाँ क्या कह रहा है, चाइना इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ ब्रिक्स, राइट। सो ना ब्रिटेन है, ना श्रीलंका है, ना बेल्जियम है, सो इट इज दी चाइना। सो ये पिछले साल के एसपीआई के क्वेश्चन है, ठीक है। सो अब हम जाते हैं अपने आंसर की तरफ। देखिए टोटल 5 कंट्रीज ने ज्वाइन किया है, उनमें से कौन कौन सी कंट्री है, दैट इज सऊदी अरबिया, इजिप्ट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ईरान एंड इथियोपिया, ठीक है। लेकिन उस लिस्ट में आप देखना उसमें अर्जेंटीना का भी लिस्ट था। अर्जेंटीना को इनवाइट किया गया था, अर्जेंटीना को इनवाइट किया गया था, बट फाइनली अर्जेंटीना ने बैकआउट कर दिया, मतलब उस ग्रुप्स को ज्वाइन करने से मना कर दिया। ब्रिक्स ग्रुप को ज्वाइन करने में माना कर दिया उन्होंने, ठीक है। सो द कंट्रीज वर इनवाइटेड टू ज्वाइन, ये जो कंट्रीज नए कंट्री ज्वाइन हुआ इनको अगस्त 2023 में ज्वाइन किया गया था, मतलब इनवाइट किया गया था आफ्टर द 15th ब्रिक्स समिट, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा सही उत्तर कौन होगा, इट इज द सऊदी अरबिया, इजिप्ट, यूएई, ईरान एंड इथियोपिया। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ओके। तो चलिए फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप दैट क्वेश्चन वाज आल्सो क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2, ओके। एक क्वेश्चन के साथ साथ हमें 2 क्वेश्चन मिल गया बोनस, ठीक है जी, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच मिनिस्ट्री हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट budgetary allocation in the interim budget, ठीक है। दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो कौन सी मिनिस्ट्री को सबसे ज्यादा बजट मिला, यानी सबसे ज्यादा पैसे मिलेगा, ठीक है, इंटरिम बजट के वजह से, ठीक है, इंटरिम बजट के हिसाब से। अब इंटरिम बजट क्या होता है, क्योंकि देखिए नेक्स्ट अभी कुछ 1-2 महीना में इलेक्शन होने जा रहा है, ठीक है। तब तक जब तक नया सरकार फॉर्म नहीं होता है, न्यू गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होता है, तब तक ये बजट आपका इंटरिम रहेगा। जब कोई नया गवर्नमेंट आएगा तब जाके ये बजट लागू होगा, ठीक है। देन उसमें कुछ चेंज, अगर सरकार बदलता है तो कुछ चेंजेस हो सकती है, ठीक है। आई होप ये सारे तमाम बातें क्लियर है आप लोगों को अबाउट द इंटरिम बजट 2024, ठीक है। सो आपका सही उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हेडक्वार्टर कहां पर है, इट इज इन द न्यू दिल्ली। सो हु इज द करंट डिफेंस मिनिस्टर, इट इज ऑनरेबल राजनाथ सिंह जी, ओके। राजनाथ सिंह जी इज द डिफेंस मिनिस्टर। चलिए फिर और कुछ इंफॉर्मेशन जानते हैं इसका बारे में। देखिए यूनियन बजट में कितना करोड़ रुपया, 6,21,540 करोड़ रुपीस हैज बीन एलोकेटेड, ठीक है। जो पिछले साल के बजट से कितना, जो हमारा यूनियन बजट का कितना हिस्सा है, 13.04% है यूनियन बजट का, ठीक है। यानी 100 में से 13.04% किसके लिए जाता है, डिफेंस के लिए जाता है, ठीक है। सो हु इज द फिनेंस मिनिस्टर, ये जो बजट है किन्होंने प्रेजेंट किया था, इट इज द finance minister. Who is the finance minister of our country? It is the honorable minister निर्मला सीतारमण, ओके, निर्मला सीतारमण, ठीक है जी। तो उन्होंने क्या कहा है इस बजट को जब प्लेस कर रहे थे, सो इंडिया शुड बी ए सेल्फ रिलायंस, मतलब क्या, अभी जितने भी हथियार है आपको पता है कि जो सारे हथियार कहाँ से हम खरीदते हैं, ज़्यादातर रशिया, इजराइल, यूएसए, फ्रांस, इन सब से हम लोग खरीदते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है, हमारा बहुत सारे पैसा, बिलियंस ऑफ डॉलर उन लोगों को मिलती है, ठीक है, हमारे पैसों से उनका प्रॉफिट होता है, समझे। तो हम क्या करना चाहते हैं, अब मिनिस्टर जी का कहना है, मैडम जी का, कि हमें सेल्फ रिलायंस बनना है, कि हमें अपना डिफेंस के हथियार हमें खुद बनाना है, खुद तैयार करना है, और बना के हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। बाहर की तरफ हमें क्या करना है, भेजना है, ठीक है, बाहर की तरफ एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। समझ आया कि नहीं, ठीक है। सो उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिसीव्ड, देखिए हाईएस्ट एलोकेशन ऑफ बाय कितने परसेंट, पिछले साल से 18.35% ज्यादा है, 18.35% ज्यादा है, ठीक है। सो आई होप ये सारे तमाम बातें क्लियर हो गया, ओके। सो आगे बढ़ते हैं अब तीसरा क्वेश्चन की तरफ। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लियर नाउ, ठीक है। आई होप ये बात आप लोगों का क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टीम ऑफ वेटलैंड 2024, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के अगर देखें, व्हाट इज द टीम ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024, इसका थीम क्या है, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग,
wetlands for sustainable urban future, wetlands and climate change, wetlands and water. और सबसे पहले मैं बता देता हूं कि wetland क्या होता है. So this is the wetland. ओके आप जानते होंगे इफ यू विजिट, जैसे महाराष्ट्र में जब हम रहते हैं तो यहाँ पर ज्यादातर ड्राई 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 हर तरफ सूखा रहता है. ओके इट इज ड्राई. बट अगर आप हमारे वहां जाते हैं, आसाम जाते हैं, ठीक है, आसाम में जाएंगे तो आपको ज्यादातर वेटलैंड मिलेगा. ठीक है, ब्रह्मपुत्र के लेफ्ट एंड राइट जो एरिया है, रिवर बेसिन है, वहां पर पूरा पूरा वेटलैंड है. ठीक है, इस तरह का जमीन है. तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेटलैंड कहते हैं. तो आपकी जो ऑप्शन है, जो टीम ऑफ वेटलैंड है, इट इज द वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग. ठीक है, आपका सही उत्तर है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग. ठीक है जी. सो आई इट इज क्लियर. सो उसका थीम क्या था, इट इज द वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग, जो हमने जाने हैं. ठीक है, द टीम हाईलाइट्स हाउ वेटलैंड, कैसे वेटलैंड और ह्यूमन बीइंग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. ठीक है, ये टीम बताती है कि कैसे वेटलैंड और इंसान, ह्यूमन बीइंग कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसी को बताते हैं, ताकि उसका क्या करे, पीपल गेन करे सस्टेनेंस, इंस्पिरेशन एंड रेजिलेंस फ्रॉम दी वेटलैंड्स. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. सो आपसे पूछा भी जा सकता है व्हेन इज द वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड. ठीक है, सो वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन February 2nd. ओके, यानी 2nd February each year. सो ये डे भी इंपॉर्टेंट है आपको. ठीक है, February 2nd each year. ठीक है, ये जो है ये एक इंटरनेशनल डे है दैट प्रमोट्स द सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड. ठीक है, सो ये डे हम इसलिए ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि इंसानों के पास एक मैसेज जाए कि हमें जो वेटलैंड है उसको बचाना है. ठीक है, बिकॉज इट इज वेरी मच कनेक्टेड टू द ह्यूमन बींग्स. ठीक है, कैसे बचाना है और उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना. मतलब क्या, वेटलैंड अभी जरूरी है हमें. ठीक है, यूज करना है, लेकिन इस तरीके से यूज करना है कि ताकि आगे वाले जनरेशन को भी यूज करने को मिले. हमें अभी खत्म नहीं करना है सब कुछ. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ठीक है, सो नेक्स्ट इज INS संध्याक. INS संध्याक रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज व्हाट काइंड ऑफ वेसल. ठीक है, जो INS संध्याक है ये किस तरह का वेसल है जो रिसेंटली न्यूज में देखा गया. ठीक है, सर्वे वेसल शिप है, फ्रिगेट है, नेवल डिस्ट्रॉयर है, एयरक्राफ्ट कैरियर है. सो सही उत्तर इज द सर्वे वेसल शिप. ठीक है, INS संध्याक का सीरीज होता है. ठीक है, सो दिस इज INS संध्याक. ठीक है, सो करेक्ट आंसर आपका है ये है सर्वे वेसल, क्योंकि इंडियन नेवी कमीशन किया था किसको, INS संध्याक को. ये एक लेटेस्ट सर्वे वेसल है. कहां पर किया था, वाइजाक. ओके, कहां पर किया था, इन वाइजाक. ठीक है, फर्स्ट इन अ सीरीज ऑफ 4 सर्वे वेसल, बहुत बड़ा है ये. ठीक है, कंस्ट्रक्टेड एट GRSE. ठीक है, आप जरूर इसका कमेंट करना, GRSE का फुल फॉर्म क्या होता है. ठीक है, जरूर कमेंट करना नीचे में, आई वुड लाइक टू सी. ठीक है, जब आप कमेंट करेंगे तब मुझे पता चलेगा कि यू गाइस आर स्टडिंग. ओके, सिंपली आपको देखकर छोड़ना नहीं है, आप जरूर कमेंट करें, उससे मेरा मोटिवेशन, मनोबल भी बढ़ेगा. ठीक है जी. सो आई होप. प्राइमरी पर्पस इनका क्या था, हाइड्रोग्राफिक सर्वेस फॉर पोर्ट अप्रोचेस एंड नेविगेशनल रूट्स. ये क्या करता है, जो समुद्र के अंदर है उसी का भी हाइड्रोग्राफिक सर्वे करता है कि क्या है क्या नहीं है, उसका सर्वे करता है. और दूसरा चीज ये गार्ड करता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन को. ये वेरी इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज मीन बाय एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं. ठीक है, आप लोगों को पता होने चाहिए ये एग्जाम. ठीक है, मैं बड़ों का हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, तभी भी आपको ध्यान रखना है कि इसका मतलब क्या होता है. ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन. देखो, मान ये दिस इज आवर कंट्री, ये हमारा कंट्री है. ठीक है, कंट्री के लास्ट बाउंड्री मान लो मुंबई. ठीक है, मुंबई में आपका सी शोर है. अब वहां से जहां आप मरीन ड्राइव जाते हैं ना, मरीन ड्राइव से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स, तो 1 नॉटिकल माइल ऑलमोस्ट 1.8 किलोमीटर के करीब होता है. इसका मतलब 200 इंटू 1.8 किलोमीटर, ये आपका क्या होगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है. इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब यहां से जो भी हमारे इस बाउंड्री के अंदर में आते हैं, इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप कर सकते हो ड्रिलिंग कर सकते हो, फिशिंग कर सकते हो. यानी जो भी हमारी देश के लिए प्रॉफिट होता है वो सब प्रॉफिटेबल काम हम कर सकते हैं इसी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर. ठीक है बेटा, सो आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर. नाउ देखिए,
1 नॉटिकल माइल इक्वल टू 1825 मीटर्स, मतलब 1.852 किलोमीटर। ठीक है बेटा, सो आई होप इट इज वेरी क्लियर नाउ, ठीक है ना। सो आपको अच्छी तरीके से समझ आया होगा, ठीक है। सो ये है दुनिया का वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। देखिए ये है हमारा प्यारा भारत, तो यहाँ पर ये अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। मान लो यहाँ पर हम है अभी मरीन ड्राइव में है, ठीक है। सो यहाँ से लेकर ये जो एरिया है ये सब हमारे देश के अंदर में आता है, ठीक है, सारे हमारे देश के अंदर में आता है। देन उसका बाद इसके बाद ये इंटरनेशनल, यानी ये यहाँ कोई भी आ सकता है, जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा इसका बारे में, ठीक है। सो नेक्स्ट ये क्वेश्चन को जरूर आप कमेंट करना, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड कैंसर डे, एंड वर्ल्ड कैंसर डे कब होता है ये दिन भी आप जरूर कमेंट करना, ठीक है। व्हेन इज द वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड, ठीक है। भगवान ना करे ये सब बीमारी कहीं किसी को आप लोगों को हो, ठीक है, ये बहुत खराब बीमारी है, ठीक है। एक गरीब के पास अगर हो जाता है तो आई थिंक ये बचने का उम्मीद ही कम है, सिर्फ हमें पता है ना कि हमें मरना है, इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। सो ये सब बीमारी उम्मीद करते हैं किसी को ना हो, हम सब सही सलामत रहे, खुश रहे, ठीक है। सो अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर सीरीज आपको अच्छा लगता है तो जरूर आप मुझे मेरा इंस्टाग्राम चापुर चकमा के नाम से आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स ये सब कुछ चाहिए या तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकता है। मैं तो कहूँगा अध्ययन डिफेंस एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर तो आपको बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। सो आई होप इट इज वेरी क्लियर नाउ। अब मैं ले रहा हूँ आपका विदाई, सो इट इज जय हिंद।